Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हम किस पर करेंगे, ये तो आपने थंबनेल्स को देखकर ही पता लगा लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम क्या इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, जो विधानसभा में जो विधानसभा में कह सकते हैं हम, जो नया कानून पारित हुआ है कि लागू हुआ है, उसके ऊपर देखो जो कानून में क्या लिखा गया है। जो आपकी नकल गिरोह है, यानी कि जो नकल गिरोह, जो विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होती है, उनको जॉब लगने का अवसर नहीं मिल पाता, उस वजह से देखो एक कानून बनाया गया है नकल गिरोह को लेकर। लेकिन देखो, राजस्थान में, यूपी के बाद राजस्थान में ऐसा कानून बना है जो नकल गिरोह को सजा के प्रावधान में जुर्माना के भी, कैसे जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। देखो, उनको कहीं ना कहीं जुर्माना भी देना पड़ेगा और सजा भी देनी पड़ेगी, और 2 वर्ष के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों, इन सभी पर इस अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर ली दबा कर। देखो, इसमें क्या है, देखो आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकते हो अगर आप इसको ऑल पर कर लेते हो तो। देखो, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, देखो जिसमें आपको मैं लाभ हानि पढ़ा रहा हूँ, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा रहा हूँ। वो देखो, एक बार आप उसकी क्लास लेके देखिए, बिना सूत्रों बिना एक्स की मैथ को कैसे पढ़ाया जाता है। देखो, बहुत ही शानदार तरीके से मैथ को पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, इमेजिंग तरीके से कह सकते हैं कि मैथ को पढ़ाया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते उस हिसाब से एक ही तरीके से सारी मैथ को पढ़ाया जाता है। प्लीज़ साथियों, एक बार उसकी क्लास अवश्य लें। जो विद्यार्थी मैथ से डरता है उनके लिए ये वीडियो जरूर अवश्य फॉरवर्ड कर दें। देखिए, नकल गिरोह का क्या प्रावधान है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखो, ये वो रहा। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि नकल रोकने के लिए नया कानून। देखो, नकल रोकने के लिए नया कानून बना दिया गया है। दोषी जो परीक्षार्थी होंगे 2 साल तक होंगे बाहर भर्ती से। यानी कि देखो, जो जो विद्यार्थी नकल गिरोह में पकड़ा जाएगा, उस विद्यार्थी को 2 साल के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। उसको कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता वो 2 साल तक। देखो, नकल माफिया की संपत्ति होगी जब्त, 3 से 10 लाख, यानी 3 से 10 साल सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना। देखो, जो नकल माफिया होंगे, कि जो कह सकते हैं नकल गिरोह जो पकड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति तो जब्त कर दी जाएगी और 3 से 10 साल की उनको सजा सुना दी जाएगी और 10 करोड़ तक का उनको जुर्माना लगाया जाएगा। देखो, अब इसको विस्तार से देखने वाले, देखिएगा क्या इसमें ऐसा है जो लिखा हुआ है, इसको विस्तार से पढ़ने वाले। देखिएगा, एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। देखिएगा, एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। देखो, इसमें लगा हुआ है, देखो, संस्था के दोषी पाए जाने पर हमेशा के लिए लगेगा बैन। देखो, अगर कोई भी संस्था यानी कोई भी कॉलेज स्कूल इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर हमेशा के लिए बैन लग जाएगा। देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी स्कूल को अगर ऐसे करते हैं तो राजस्थान में कहीं ना कहीं देखो, अब कह सकते हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत कम हो जाएगा। देखो, फर्जीवाड़ा तो कम नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। देखो, जयपुर पत्रिका से, प्रदेश में 25 लाख बेरोजगारों की मांग कर रहे राज्य सरकार ने भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल व पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए गुरुवार को सख्त कानून का विधेयक जो विधानसभा में पारित कर दिया। इसमें से 3 से 10 साल सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया। वहीं दोषी परीक्षार्थियों को 2 साल तक बाहर, यानी कि परीक्षा से बाहर किया जा सकेगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। और देखिएगा, थोड़ा सा और है, और देखो क्या लिखा हुआ है कि अनुचित साधनों का प्रयोग व पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती की, कह सकते हैं हम, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 में राज्य में होने वाली सभी तरह की भर्तियां प्रतियोगिता परीक्षाएं शामिल रहेंगी। बोर्ड विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए पुराना कानून लागू रहेगा। देखो, जो राजस्थान सरकार है उन्होंने इसमें जो फैसला लिया वो ये लिया, जो कोई भी विद्यार्थी अगर नकल गिरोह में पकड़ा गया तो उसे 2 साल के लिए तो उसको वंचित कर दिया कि कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं देख सकेगा, और वाकई जो गिरोह होगा उसके लिए 3 से 10 साल की सज़ा हो जाएगी और 10 करोड़ रुपए तक का उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो देखिए, इस बात को लेकर देखो गुलाब चंद कटारिया जी क्या इसमें बोले। देखो, विधानसभा में देखिएगा, सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पारित। अब देखो, इसमें क्या क्या बातचीत हुई है ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखो, विधानसभा में जो गुरुवार था उस दिन गुलाब चंद कटारिया जी क्या बोले। देखो, जयपुर विधानसभा में गुरुवार में बोले नेता प्रतिपक्ष कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, वो बोले, भावुक हुए कटारिया बोले, सरकारी जो बोले कि सरकारी नौकरी पैसे वालों को ही बेच दी। यानी जो
सरकारी नौकरी हो तो सिर्फ पैसे वाले ही लेते हैं, बाकी जो इंसान जो व्यक्ति पढ़ता है, गरीब विद्यार्थी, उसके लिए नौकरी लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस मामले में देखो कि गड़बड़ी की जड़ 100% सिलेक्शन का पोस्टर लगाने वाले कोचिंग सेंटर हैं, इस कानून का कुछ नहीं होगा। देखो इस कानून से कुछ नहीं होगा। देखो जो कोचिंग सेंटर 100% कहते हैं ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, हमारी कोचिंग में ज्वाइन करो, कहीं ना कहीं उनका भी इनमें बड़ा हाथ होता है। देखो ये कहने वाले हैं, ये कहा था गुलाब चंद कटारिया ने। देखो क्या कहा कि विधानसभा में गुरुवार को अनुचित साधनों का प्रयोग व पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित एवं अनुचित साधनों रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पर बोलते समय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 2 बार भावुक हुए। देखो यहाँ पर भावुक हो गए थे गुलाब चंद कटारिया, बोलते हुए इस मामले पर भावुक हो गए थे 2 बार। उन्होंने कहा कि माँ बाप भूखे रहकर अपना घर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा दिन रात भूखे रहकर पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वह जहर खाकर मरता है। बिल्कुल सही बात है। देखो रीट के चक्कर में बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी जानें गंवाई, रीट के चक्कर में बहुत से विद्यार्थियों ने, क्योंकि देखो 130 प्लस 150 में से नंबर आ रहे हैं, जब भी उसका 2 गुना में नाम नहीं आ रहा, सोचो अब वो क्या सोच रहा होगा वो विद्यार्थी। 130 आने पर क्या सोच रहा होगा, 130 नंबर आए तो शायद ही उसने कोई ऐसा चांस होगा उसने दिमाग में उसके नहीं आया होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 101% सिलेक्शन होना था, लेकिन उसका 2 गुना में भी नाम नहीं आया। देखो कितने बड़े फर्जीवाड़ा इसमें हुआ था रीट परीक्षा के अंतर्गत। कोई उनकी पीड़ा समझने के लिए तैयार नहीं होता। देखो बिल्कुल सही बात, सरकारी नौकरियां पैसे वालों को बेच दी जाती हैं। गड़बड़ी की जड़ कोचिंग सेंटर हैं, पैसे वाले दिग्गज, कोई 10 करोड़ में तो कोई 3 करोड़ में, और पेपर ले जाते हैं कोचिंग पर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा। यानी कि देखो जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो बड़े बड़े बोर्ड लगाते थे और कह देते कि हम 100% सिलेक्शन देंगे। कटारिया ने भावुक होते हुए कहा कि इस कानून को लाने से कुछ नहीं होगा। देखो चाहे इस कानून से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इस पर कहीं ना कहीं देखो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा नकल गिरोह पर, जो छोटे मोटे होते हैं ना उन पर तो इस कानून का कहीं ना कहीं असर अवश्य पड़ेगा। और देखिएगा थोड़ा सा और है इसमें, देखो क्या क्या इसमें प्रावधान रहेंगे, देखो वो पढ़ लेते हैं एक बार कि इस तरह रहेगा सजा का प्रावधान। देखो मिली भगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी को सहित अन्य व्यक्तियों को 10 से बल्कि 5 से 10 वर्ष की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी को 3 साल तक का जन की कारावास यानी सजा हो जाएगी और न्यूनतम 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा और परीक्षा से 2 वर्ष के लिए बाहर कर दिया जाएगा। ये तो देखो इसमें रहने वाली है कि जो विद्यार्थी कोई करेगा उसको 3 साल तक की तो कारावास हो सकती है और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड और 2 वर्ष के लिए उसको परीक्षा से बाहर कर दी जाएगा। और देखो इसमें और क्या है कि जब्त तो हो सकेगी चल अचल संपत्ति। देखो अपराध कह सकते हैं हम, अपराध से जो प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त की जाएगी और कुर्की और राजसात करने के जो संबंध में प्रावधान यानी कह सकते हैं जो हुई, जिससे कि बिल्डोजर चली थी, आपने यूपी का सुना होगा कि योगी जी ने देखो यूपी में जो टैट हो रहा था यूपी का उसमें लीक होने से तुरंत ही उसमें बिल्डोजर चलवा दी, उसी प्रकार यहाँ पे देखो कुर्की संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। और कहते अनुसंधान अधिकारी राज्य सरकार की जो पुनरानुमति के चल रही अचल संपत्ति को जब्त कर सकेगा। मैनेजमेंट तथा संस्था के अपराध करने पर संस्था को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसको बैन हमेशा लिए उसको स्कूल को या फिर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, फिर बंद करवा दिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी पर हुए खर्चे की जो भरपाई के लिए संस्था में कहते हैं प्रबंध की संपत्ति को नीलामी की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ये भी अच्छा किया। देखो ऐसा हो जाए कि दोषी पाए जाने पर जो परीक्षा पर हुए जो खर्चे की जो भरपाई के लिए उसी पर ही संस्था या प्रबंधक पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी। अपराध क्या कहते हैं संज्ञेय और गैर जमानती और नॉन कहते हैं कंपाउंडेशन होंगे और अपराधों पर ट्रायल के लिए सेंटर कोर्ट पर प्रावधान किया जाएगा। और अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के जो अधिकारी है उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। देखो ये सही बात है, इसका जो पूरा कह सकते हैं जो सिस्टम चलेगा ना ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अब की बार मैं कह सकता हूँ कि जो नकल गिरोह होंगे वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। राजस्थान के अंतर्गत नकल गिरोह कम से कम ना 40 से 80% आपको कम होने को देखने को मिलेगा। 40 से 80% नकल गिरोह कम हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। देखो यूपी के अंतर्गत नकल गिरोह कैसे हुआ था, बहुत ही जल्दी उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन अशोक गहलोत जी बहुत लेट फैसला लेते हैं। उसी हिसाब देखते हुए राजस्थान में कहीं ना कहीं देखो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, जो जिन विद्यार्थियों को देखो रीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा किसी भी कारणवश से या फिर अब कुछ भी मान सकते हो आप, तो वो विद्यार्थी तनाव नहीं लें। जस्ट तुरंत की तुरंत आपको दूसरी वैकेंसी आपके सामने तैयारी करें, जुड़ जाइएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप नए रीट की तैयारी के लिए जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर रीट की पूर्णतः तैयारी
करवाई जाएगी। देखो जैसे ही आपका सिलेबस आता है उसी हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। और फिर भी देखो इस पर जीके की तो और मैथ की क्लासें रोजीना ही चल रही हैं, आप उनको ले सकते हो। बाकी इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुँच दी जानी चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।